जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आप सोच रहे होंगे न जाने ख्वाब में कल मैंने कौन सा ज़ाफ़रान का खेत देख लिया। जो एपिसोड शुरू करते मुस्कुराहट मुझसे संभाली नहीं संभल रही। आज ज़रा लाइट सी एपिसोड है, लाइट से एक मौजू पे। वैसे भी पिछली एक दो एपिसोड में किसी ने मुझे प्रैंकस्टर बनने का मशवरा दे डाला, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपना टैलेंट यहाँ ज़ाया करूँ। ज़ाया को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा। हलीम आदिल शेख साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इन्हें आप सियासतदानों का वेव्स समझ सकते हैं। उन्होंने एक शगुफा छोड़ा है, एक नया लतीफ़ा छोड़ा है। उन्होंने डायरेक्ट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। ये अच्छा है। खबरों में रहने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहना सियासतदानों के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड, हम खुश हुए। कहते हैं मेरे कमरे में 4 फुट लंबा काला नाग छोड़ा गया। अच्छा, पहचान कैसी हुई होगी कि नाग कौन सा है? जनरली स्पीकिंग, कमरे में दोनों साहब, एक साहब को और एक काले नाग को मौजूद देख करके जनरली आस्किंग। एक बात तो ये, दूसरी बात, ये सांपों के लिए मकाम है फिक्र का, रोने का, मातम का, आहो फुगा का, क्योंकि कोई ना कोई गलती उनके अजदाद से ऐसी कोई हुई होगी जिसकी पादाश में उन्हें, मतलब उनमें से किसी एक को हलीम आदिल के कमरे में छोड़ दिया गया। गजब खुदा का। हलीम आदिल शेख से इजहार यकजहती के लिए कोई आवाज बुलंद हो या ना हो, लेकिन मैंने किसी एक साहब को अभी थोड़ी देर पहले एपिसोड रिकॉर्डिंग करने से पहले मैंने फ़ोन किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपके दोस्त, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि पीटीआई के कोई सीनियर साहब ही होंगे या साहिबा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपके दोस्त हलीम आदिल शेख के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा वाक़या हो गया, आपका कोई बयान नहीं आया, ज़रा इजहार मजम्मत ही कर दीजिए ताकि मैं एपिसोड में आपका नाम ले लूँ। तो उन्होंने कहा लानत भेजो यार। उन्होंने कहा मैं पीटीआई और इमरान खान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा हलीम आदिल से क्या ताल्लुक़? तो मैंने कहा भाई अपोजिशन लीडर तो वो है। कह रहे यार तुम्हें नहीं पता कि वो किस तरह से अपोजिशन लीडर बना है। मैंने हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे, लेकिन मेरी इखलाकी और सहाफ़ती ज़रूरत जो थी वो तो पूरी हो गई ना। तो हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं कि डीएसपी आफ्ताब आलम सांप देखने के गवाह हैं। डीएसपी आफ्ताब ने भी मीडिया के सामने सांप देखने की तस्दीक की। अच्छा, उमर शरीफ का एक ड्रामा याद आया जिसमें उमर शरीफ कह रहा है कि पुलिस वालों ने मुझे ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, पहले हमने कुछ छोड़ा फिर उन्होंने छोड़ा। पहले मैंने 50 का नोट छोड़ा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा, फिर मैंने 100 का नोट छोड़ा तो उन्होंने हथकड़ी खोल दी। 200-250 रुपए में एसएचओ घर छोड़ के गया है। पुलिस वालों का तो ये है, अगर डीएसपी हाँ में हाँ मिला रहा तो ठीक है। डीएसपी ने कौन सा मतलब कश्मीर पे जाकर के झंडा लगाना था, वो ठीक है, वो बेचारा अपनी नौकरी कर रहा है, उसको भी पता है कि पॉलिटिकल प्रेशर्स आएंगे तो हर आदमी थोड़ी उसको सह जाएगा। अल्लाह की पनाह। हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं कि सिंध हुकूमत सांप को रस्सी बना देगी, ये शराब को शहद बना देते हैं। हाँ ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सिंध हुकूमत की मिली भगत से ही हुआ। और पिछले वाले वो बौने माइकल जैक्सन, वो जो तगड़ा था अद्धा, वो पहुआ जो था, वो जो जिससे इंसाफ तो होता नहीं था, वो छिछोरा, वो माइकल जैक्सन का चश्मा पहन करके शाहरुख जतोई के सेल में घुस गया था, जहां पे वो जाकर के डीवीडी देख रहा था और जाकर के तस्वीरें वगैरह बनवाई। उसको फांसी देने का याद नहीं रहा कि उसको फांसी दे दूं, उसको और कोई काम याद नहीं रहा। वो जाकर के एक जज से पंगा ले रहा था, सेशन जज से, उसका मोबाइल उठा करके फेंक दिया। मैं तो कह रहा हूं सेशन जज को कोई सबक इसको मौके पर दे देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो सांप को, सॉरी शहद को समझ नहीं पाया कि ये शराब है या शहद। शर्जील मेमन के कमरे से जो निकली थी, अबे भाई शराब ही होगी, इसमें कौन सी दो राय है। अच्छा नाम तो सुनो, किसके कमरे से निकल रही है? शर्जील मेमन। ये कोई नई बात है? शर्जील मेमन का मैंने एक दफा इंटरव्यू किया अपने पहले प्रोग्राम में, उसके बाद से उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं वजीर आला सिंध का इंटरव्यू करने के लिए दूसरे अपने पिछले चैनल पे वजीर आला सिंध का इंटरव्यू करने के लिए गया, वहां मैंने शर्जील मेमन के हवाले से एक सख्त सवाल किया। बिलीव यू मी, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मेरे पास है, वजीर आला सिंध ने किसी डिनर पे शर्जील मेमन को वो सवाल मनोवन दोहराया। मतलब ये लोग इतने सतर्क रहते हैं और बिला वजह में शर्जील मेमन के कमरे से निकल रही है 2000% शराब है भाई। किसी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है, किसी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। नेट पे डालो, पीपल्स पार्टी के हों, पीटीआई के हों, नून लीग के हों, अक्सर रहनुमा शुगल, इन्वर्टेड कॉमास में समझना, शुगल करते हुए नजर आ जाएंगे। एक साहब वजीर तालीम थे, कहां के, इसका फैसला आप ही पे छोड़ता हूं, वो रक्स फरमा रहे सामने, अधनंगी माजल्ला माजल्ला माजल्ला, अधनंगी वो लौंडिया रक्स कर रही है, और वो उस वक्त वजीर तालीम थे बाय द वे। हाँ,
जब वजीर तालीम का ये हाल होगा, वो इतना इल्म से बेबहरा होगा, तो फिर सिंध में तो स्कूलों में गाय भैंसे ही बनेंगी। आगे कहते हैं कि मुराद अली शाह ने पुलिस से मिलकर मुझे मरवाने की कोशिश की। ये वैसे ज्यादती है यार, मतलब हलीम आदिल शेख साहब, ये जरा ज्यादती है। आप इतनी बड़ी फ्लाइट नहीं है, आपस की बात है। गाड़ी पे कपड़ा मारने वाला कोई गोट का, गांव का कोई कमी नहीं होगा ना, उसको अगर वो हल्का सा आंख मार के इशारा कर देंगे, आपकी विकेट तो वही ले लेगा। ईमानदारी की बात है, इसमें कोई इतना बड़ा फनकारी नहीं है। वो साफी जो बिलावल वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से बिलावल से के बारे में कुछ उसने कुछ छाप दिया था, क्या उसका नाम था, मेमन करके, इंटीरियर में। उसके बाद उसकी जिस तरह से लाश मिली है वो, ये तो मतलब कोई पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, ये अलग थोड़ी है। और अब PTI भी जाहिर है इनमें शामिल हो चुकी है। लैंड ग्रैबिंग जब बाकायदा धंधा बन जाए, बाबाए लैंड ग्रैबिंग को आप लोग बाकायदा लीडर्स बनाना शुरू कर दें, लीडर के तौर पर मनवाना शुरू कर दें, उनके हवाले से इज़हार यकजहती के बयानात आने लगे, तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? यही सब होगा फिर। ये कौन सी नई बात है? तो आप इतनी बड़ी फ्लाइट नहीं है कि मुराद अली शाह इतना लंबा झोल झाल करेगा आपकी विकेट लेने के लिए। अच्छा, दूसरी बात यह कि मुराद अली शाह, अगर आपके इस बयान को मान लूं तो वो गलत आदमी हुआ, ऐसा ही है। तो फिर वो जो मैंने अपने प्रोग्राम में भी चलाई थी, वो वीडियो नेट पे मौजूद है, जिसमें आप सिंधी टोपी और अजरक पहन करके सिंधी में पढ़ कर रहे हैं, और उसमें समझ में से मुझे इतना सा आता है कि आप खुशामद कर रहे हैं मुराद अली शाह की, क्योंकि आपने 2 जुमले अंग्रेजी के बोले, कॉम्पिटेंट और पता नहीं क्या। तो वो चमचागिरी करने की क्या जरूरत थी? उस वक्त हलवा खाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं मिला, तो अब आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं या कुछ और, या वाकई वो इतने ही साजिशी हैं? इसका फैसला आप पर तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप तो बारात डुबा देंगे। हाँ, एक और हजरत पहुंचे थे हलीम आदिल शेख से इज़हार यकजहती करने। हलीम आदिल शेख उस वक्त तक तो काबिल कबूल थे जब तक ये फ्लाइट वहां नहीं पहुंची थी। ये कौन सी फ्लाइट है? फैसल वावड़ा खुद इंतहाई मुतनाज़ इंसान है, और ये दूसरे मुतनाज़ इंसान की गवाही देने के लिए पहुंचे। अब मामला कितना मशकूक होगा? कहते हैं शुक्र करें हलीम आदिल के कमरे से सांप ही निकला है, अजदहा नहीं निकला। और ये आदमी वजीर खुदा की कसम, इमरान खान का और इमरान खान इसकी एबिलिटी की कस्में खाता है। अबे पैसा है इसके पास, पैसा है इसके पास, जो इसने तुम लोगों के आंख नाक कान हर सुराख में डाल रखा है। हमें नहीं पता? तुम हमें चलना सिखा रहे हो? मैं यूथिया थोड़ी हूं जो कंटेनर पे चढ़ के तुम दंड बैठक करोगे, मुझे बेवकूफ बना लोगे। हो भाई, तुम तो मेरे सामने ही नहीं आते हो। आओ ना जरा, लग पता जाएगा। तुम्हारे तो अच्छे खान नहीं आ सकते, तुम क्या बात कर रहे हो? इन लोगों को अल्लाह माफ करे, माज़अल्लाह, तमाम तारीफें मेरे रब के लिए। इन लोगों को खुदा की कसम मैं अपना PRO ना रखूं, इसको वजीर बना रखा है इमरान खान ने। खैर, अगर कॉम्पिटेंस पे बात आ जाए तो इमरान खान वजीर आजम बनने के काबिल है। आपस की बात है। वैसे वजीर आजम बनने के काबिल था नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी सदर बनने के लायक था, तो यहां तो ऐसे ही अंधा बांटता है रेवड़ियां और मिलती भी साले अंधों को है। आगे कहते हैं कि हलीम आदिल के साथ नामुनासिब सुलूक हो रहा है, इंतहाई नामुनासिब शख्सियत। फिर वही बात करूंगा, एक इंतहाई अजीब सी बात अगर करे तो क्या वो काबिल कबूल हो जाती है? फैसल वावड़ा, दोहरी शहरियत वाले, जवाब कर्ज है आप पे। विफाकी वजीर का कहना था कि बड़े इश्यूज इमरान खान ने संभाल लिए जिनकी वजह से मुल्क दिवालिया हो सकता था। हाँ, यह बात फैसल वावड़ा की बिल्कुल ठीक है। बड़े इश्यूज जैसे फैसल वावड़ा की नाअहली, बड़े इश्यूज जैसे वो इलेक्शन कमीशन में वो जो दोहरी शहरियत का मामला चल रहा है, उसके बाद फिर सेनेट का जो रफा पड़ा था, बहुत सारे लोग मुखालिफ हो गए, सिंध से भी, विफाक से भी, तो वो सारे मामला किसने निकाले? इमरान खान ने संभाले ना भाई। इमरान खान डट गया कि नहीं, मुझे इसको लेकर के जाना है, वरना फैसल वावड़ा की तो रोजी रोटी हराम हो गई थी। फैसल वावड़ा का कहां सेनेट में? अगले 5 लाख साल में फैसल वावड़ा के अगले 700 नस्लों बाद का कोई आदमी सेनेट में पहुंच सकता था? फैसल वावड़ा जा रहा है कैसे? इंटेलेक्ट देखो, नील बटा सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा, उस पे वजीर बनाया। धन दौलत, धन दौलत, पीपल्स PTI को डोनेशंस, इमरान खान की चाकरी, ये थी वो कॉम्पिटेंस जो इमरान खान को नजर आ रही है, किसी और आंख के अंधे को नजर नहीं आ रही इस मुल्क में। क्या समझ रखा है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त इमरान खान साहब? ऐसा करोगे तो कौन आएगा, ऐसा करोगे तो कौन आएगा? अल्लाह अकबर। ज़िमनी इलेक्शन वाले दिन असले समेत जाने पर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने हलीम आदिल के कंसर्न का नोटिस लेकर के उनको जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया।
जज साहब ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, आपकी जान को खतरा है, हम आपको जेल भेज देते हैं। आई लव यू। ये काम तो बहुत पहले होना था, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था उसको अपोजिशन लीडर बना रखा है। ये है तब्दीली। फैसल वावडा ने हलीम आदिल शेख से इज़हार यकजहती करते हुए यह भी इरशाद फरमाया कि आइंदा 2.5 सालों में दाल, गोश्त, आटा सस्ता होगा। यह नहीं बताया कि उस वक्त तक हम लोग क्या करें, पंखा जले या इमरान खान की तस्वीर सामने रख करके और ठंडी आहें भरें, या उस वर्ल्ड कप का वो मनहूस बदबख्त, अल्लाह उसको बर्बाद करे, उस ट्रॉफी को बनाने वाले को ही, वो वर्ल्ड कप कराने वाले को ही अल्लाह ताला गारत कर देता तो हमें थोड़ा सा करार आ जाता। वो वर्ल्ड कप साला हमारे यहां अटक गया। यहां कितनी खुशनसीब थी वो कौमें जो वो वर्ल्ड कप हार गई 1992 का, और कितने बदनसीब थे हम कि हमें ये वर्ल्ड कप जो है वो हमारे किस्मत पे लिख दिया गया। और उसके बाद इसी वर्ल्ड कप का बहाना बना करके फिर शौकत खानम, फिर उससे बहाना बना करके नमल यूनिवर्सिटी, फिर उससे बहाना बना करके और फिर आप समझ रहे होंगे ऐवान वजीर आजम, और उसके बाद हिंद तक। मतलब आप देखें यहां इस मुल्क में मेरिट क्या है। तूने वर्ल्ड कप जीता है, तू वजीर आजम बन जा। एक आदमी ने आंख का अच्छा ऑपरेशन कर दिया, उसको ले जाकर के किसी जगह सिविल सर्जन लगाने के बजाय उसको आपने किसी साइड का, किसी डैम की साइड का इंजीनियर बना दिया। यह पाकिस्तान में ही हो सकता, किसी और दूसरे मुल्क में नहीं हो सकता। जज आज एक नया शोशा छोड़ दिया गया कि जी पुलिस वालों की दस्तावेजात चेक करें, हैं? यह भी एक नया धंधा है। सब धंधा है पर गंदा है ये। और भाई जो पिछली दफा वो काणे ने उसे जो नोटिस लेकर के कहा था कि वो जो पीपल्स पार्टी ANP और NQM ने अपने लोग भर्ती करा रखे, उन पुलिस वालों का क्या हुआ? उनकी तो फहरिस्तें भी सामने आ गई थी, उनको नौकरी से निकाला। उस पर अमल दरामद तो करवा लो पहले, बाद में नए वालों को छेड़ना। लेकिन नहीं, आप समझे, आप समझे, नोटिस तो लेना है। नोटिस इस बात का नहीं होगा कि नेशनल स्टेडियम में 600-700 फैमिलीज के इंटरटेनमेंट के लिए, 6-7 हजार फैमिलीज की इंटरटेनमेंट के लिए चलो, 60-70 हजार फैमिलीज की इंटरटेनमेंट के लिए चलो, आप मैचेस करा रहे हैं और पूरी पब्लिक जलीलो ख्वार हो रही है। कराची का आपने नक्शा तलपट करके रख दिया। ये PSL के चक्कर में सिर्फ 1-2 मीडिया ग्रुप्स की कमाई हो जाए, सिर्फ PCB का कोई धंधा पानी चल जाए, कुछ PCB से वाबस्ता लोगों को, और उसके बाद फिर यहां हुकूमतें विफाकी हो या सूबाई सीना चौड़ा करके कहेंगी देखा कैसा इंतजाम किया। अबे आगा खान अस्पताल के लोग ख्वार हो गए, लियाकत नेशनल अस्पताल जाना मुश्किल हो गया, नेशनल स्टेडियम के आसपास से गुजरना मुश्किल हो गया। रेंजर्स पुलिस वाले लोगों को उनकी औकात याद दिला रहे हैं। स्कफल होते होते रोज रह रहा है। कर क्या रहे हो तुम लोग? लेकिन इसका कोई नोटिस नहीं लेगा। जब मैचेस खत्म हो जाएंगे तो फिर किसी अदालत को ख्याल आ जाएगा, वो बोलेंगे ओए ले आओ नोटिस ले लो। जिस मुल्क में अदालतें, अल्लाह माफ करे माजल्ला, सियासत पे उतर आए, वहां फिर फारिग करो यार सबको, जाओ मजे करो, PSL खेलो।